परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव प्रणाम। अन्य संबंधों की तुलना में खून के रिश्ते स्वाभाविक रूप से संबंधित होकर क्यों नहीं रह पाते हैं? इन सगे रिश्तों में मतभेद के साथ आपसी कलह भी कुछ ज़्यादा देखने में आती है, कृपया कुछ कहें। ये खून के रिश्ते जो है ना, ये टर्म मुझे बहुत पसंद शुरू से नहीं रहा। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, जो पानी के रिश्ते हैं वो ज़्यादा गहरे हैं। रक्त संबंध से ज़्यादा जो जल संबंध की 75 से 80% तो हमारे शरीर में पानी ही है। खून भी उसी पानी से ही बना है। तो खून का रिश्ता, ये जो लिखा है सगे संबंध, चूँकि ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बने बनाए मिल जाते हैं, व्यक्ति उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, तो कलह लड़ाई झगड़ा भी करता है। उसको लगता है अब इसमें कुछ हमें बनाना तो है नहीं, सब बना बनाया मिल गया है। जिन रिश्तों में हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, हमारी मित्रता है किसी से, तो मित्रता को आप बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि मित्रता में आपका लगातार निवेश होना पड़ेगा। आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, मित्रता प्रभावित हो जाएगी। जिनको हम सगे संबंध कहते हैं, उनकी दुर्घटना यह है कि इनमें तो लगता है कि कुछ भी करो जाएंगे कहाँ। एक तो एक ही घर में है, आर्थिक कारण भी हैं, भाग नहीं सकते तो उसी में रहना है, तो वहाँ जितनी भी सिर फुटौल हो सकती है वो होती है। इसलिए क्योंकि किसी के पास वे आउट नहीं है, और मान लिया है कि ऐसे ही है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। संबंधों में ये मान लेना कि हम कुछ भी कर सकते हैं कितना त्रासदीपूर्ण है। माता पिता बच्चे हैं, उनके संबंध क्यों विचित्र से हो जाते हैं। बच्चे विचित्र विचित्र व्यवहार करेंगे, बिल्कुल माता पिता भी करेंगे, दोनों, क्योंकि उनको लगता है सगा संबंध है, रक्त संबंध है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है और इंस्टिंक्ट भी है, उसमें हम इतना तोड़फोड़ कर भी नहीं सकते, तो वो चलता रहता है। इसीलिए सब कलह लड़ाई झगड़ा होता है। इवन पति पत्नी में भी जब संबंध आते हैं, रक्त संबंध नहीं है पति पत्नी का, इसीलिए वो संबंध सबसे महत्वपूर्ण भी है। उसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं ले सकते कि ये तो बस ऐसा ही है। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना। निवेश का अर्थ है संबंध को अच्छा बनाने के लिए आपको प्रयास करने। माता पिता बच्चे भाई बहन, इनमें लगता है प्रयास है करना। भाई भाई है, बहन बहन है, माता पिता हैं, बच्चे बच्चे हैं, इसमें हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। तो वो जो कुछ ना करने की सोच है, करना, बात समझें, बात इस समझने की है। तो पति पत्नी के संबंध भी जब खराब होते हैं, तब जब हम मान लेते हैं ये तो है ही ऐसा, ये संबंध तो अब ऐसा ही, कहीं किसी के पास वे आउट नहीं है जाने का, तो सब झगड़ा झंझट वहाँ भी शुरू हो जाता है। अगर लगे कि हम अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, हम एक मानवीय सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, तो संबंध खत्म भी हो सकते हैं। तो व्यक्ति थोड़ा चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है। तो ये चौकन्नापन और सतर्कता है, ये धीरे धीरे करके खो जाती है, क्योंकि हम उनको वैसे का वैसा मान लेते हैं। और वास्तविकता ये है कि ये रक्त संबंध और सगे संबंध, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। संबंध वही प्रामाणिक हैं जिसमें हमारे हृदय मिलते हैं, जिसमें हमारे निष्ठाएं मिलती हैं, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा होता है, वही संबंध वास्तविक है। बाकी हिंसा और जितनी भी उपद्रवी चीज़ें हैं, वो सब परिवारों में भी हैं, रक्त संबंधों में भी हैं। इसलिए ये ना सोचे कि वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि संतानें माता पिताओं के लिए दुर्व्यवहार नहीं करती हैं, और ऐसा भी नहीं कि माता पिता संतानों के लिए दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। भाई बहन के लिए, भाई भाई के लिए, वो सब चल ही रहा है। लेकिन हम फिर भी, चूँकि इसमें सबसे जो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसके बीच में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत रोल प्ले कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे संबंध ऐसे होते हैं जहाँ पर भागने का मौका नहीं है, तो करे क्या व्यक्ति? तो उसी छत के नीचे रह के उसको लड़ना है।
अगर उसको भागने का मौका मिले तो भाग लेता है। जैसे बच्चों को देखिए, जैसे उनको पढ़ने का मौका मिला वो निकल लिए घर से, जॉब मिली तो निकल ही गए पूरी तरह से। तो ये मौके मिलने की बात है। तो जहाँ जहाँ परिवारों में ऐसा होता है वहाँ थोड़ा झगड़ा कम हो जाता है, क्योंकि दूरियाँ बन गई, डिस्टेंसेस बन गए। जहाँ एक साथ रहना है वहाँ थोड़ा झंझट ज़्यादा होने की संभावनाएं तो बनी रहती हैं। लेकिन कोई भी संबंध हो, ऐसा वैसा, रक्त संबंध या जल संबंध, हम उसको मानवीय संबंध बनाएं, ह्यूमन रिलेशन। उसकी निष्ठा, उसका जो संवेदनशीलता का तल है वो सब बनाएं, वही काम है।